हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो यहाँ शाम के बज रहे हैं 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे खाना पैक कर रही थी क्योंकि जैसे कि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं गर्मी की, तो हम भी जा रहे हैं कहीं छुट्टियाँ मनाने, मतलब बिताने। तो आगे आप लोगों को ब्लॉग में पता ही चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे खाना पीना मैंने बना लिया था सुबह से। आज का दिन बहुत बिजी रहा मेरा क्योंकि घर के बहुत सारे काम समेटने थे। अगर कहीं आपको हॉलीडे पे जाना है, घर बंद करके जाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर बाहर करनी होती हैं और देख के करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सिद्धार्थ का थोड़ा सा दूध रख दिया था मैंने, क्योंकि कहीं ट्रैवल पे जाओ तो थोड़ा सा दूध बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ले जाना चाहिए और बोतल वगैरह में कभी कभी बच्चे को दे देना चाहिए पीने के लिए। तो उस यहाँ पे सिमी भी अपने कुछ सामान की पैकिंग कर रही थी, जैसे चिप्स वगैरह हैं, कुछ बिस्किट वगैरह रख रही थी। और यहाँ पे मैंने चावल बनाए थे थोड़े से दोपहर में, वही फ्राई करके थोड़े से रख लिए थे क्योंकि सिमी को ज़्यादातर चावल अच्छे लगते हैं। तो पनीर की सब्ज़ी मैंने बना ली थी और दूध अपना ही घर का जो रखा था एक्स्ट्रा, उसी से मैंने फाड़ के पनीर को बना लिया था सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे पैकिंग वगैरह होगी और पति देव जी जाएंगे अब ऑटो वाले को कहने लेने, मतलब क्योंकि ऑटो वाला आ जाएगा, फिर हम सारा सामान जो मैंने पैक करके रखा हुआ है वो सारा ऑटो में रख देंगे। और काफ़ी सामान हो जाता है बैग, अगर आप 10-15 दिन के लिए कहीं रहने जा रहे हो तो खासकर बच्चे के साथ काफ़ी हो जाता है। बस यहाँ सिद्धार्थ को थोड़ा सा बोतल में दूध डाल के मैंने अलग रख लिया है। और यहाँ पे वो बहुत तंग कर रहा था क्योंकि इन दिनों उसको थोड़ा सा दांत की वजह से, दांत निकलने की वजह से परेशानी हो रही है और लूज मोशन वगैरह लग रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी चिड़चिड़ा न रहता है वो पूरा दिन। तो यहाँ पे सिमी उसको घुमा रही थी और मैं यहाँ पे सब चीज़ें देख रही थी कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। तो बस जी मैंने सामान वगैरह सब पैक करके और नहा धो के, अब मतलब खाना वगैरह मैंने सारा बना के फिर मैं नहाई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर पहले नहा लेती लेकिन जाते हुए फिर गर्मी ज़्यादा लगती है। तो नहा के सिर धो लिया था और यहाँ पे ठंडा सा पानी पी के फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत पति देव जी अंदर काम कर रहे हैं क्योंकि लॉक वगैरह लगाने हैं, तो उनकी तैयारी हो रही है। और ऊपर आप टाइम देख रहे होंगे, पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे। तो बस जी यहाँ पे सारी तैयारी करने के बाद जैसे ही बाहर ऑटो आया, हमने सामान उसमें रखना स्टार्ट कर दिया। तो पति देव जी यहाँ पे सामान रखेंगे और सिमी रखेगी, बाकी हम घर लॉक करके जाएंगे और किसी को बोल के जाएंगे कि वो घर पे रहे हमारे। तो बस जी चल दिए थे घर से। और आप लोगों को बता दूं कि सिद्धार्थ को हम पहली बार लेके जा रहे हैं दादा दादी के घर, क्योंकि सिद्धार्थ पहली बार जा रहा है अपने दादू को मिलने और दादी को। तो जी बस यहाँ पे कालका रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए थे हम, और हमारी गाड़ी अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि जो कालका से कटरा की तरफ गाड़ी जाती है, ट्रेन जाती है, वो जाती है 7:30 के करीब, 7:25 के करीब जाती है। तो बस यहाँ पे मैं और सिद्धार्थ पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था। सामान सिमी और उसके पापा ने उठा रखा था क्योंकि बच्चे के साथ आप थोड़ा बहुत सामान उठा सकते हो। तो यहाँ पर बस हम खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ी सी रील्स वगैरह निकाली, थोड़ी सी वीडियो शूट की। सिद्धार्थ के साथ एक यादगिरी हो जाती है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और एक मेमोरी बन जाती है। तो जी बस यहाँ पे जो AC3 वाला डिब्बा होता है उसके अंदर हमने सामान रखना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बाकी डिब्बों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती, तो इसीलिए AC3 की टिकट हमने पहली बार कटवाई है। तो देखते हैं जो भी फैसिलिटी मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दरवाज़ा लॉक मिलता है, जहाँ पे लिखा हुआ कि दरवाज़ा बंद करना है, मतलब खोल के बंद कर देना है क्योंकि इसमें AC लगा हुआ है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस ट्रेन में, क्योंकि जैसे ही हम बैठे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 बेडशीटें आ जाती है, मतलब टोटल 6 बेडशीटें हैं। तो ऐसी पन्नी में वो बेडशीटें वगैरह देते हैं वाइट कलर की, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। तो AC3 का हमारा एक्सपीरियंस ट्रेन का जो है डिब्बे का बहुत अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा, मतलब घर तक हमें काफ़ी आराम रहा जहाँ भी हमने उतरना था। तो बस ट्रेन में खाना खाया, तो सबसे पहले सिमी और सिमी के पापा ने खाया, फिर मैंने खाया। और जैसे ही हम ट्रेन से उधमपुर उतरे, यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं वीडियो शूट करती ही जा रही थी पीछे से, सिमी और सिमी के पापा जा रहे थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एकदम से हमें सरप्राइज़ मिलेगा। तो मैं आराम से यहाँ पे दुपट्टा नीचे की तरफ जैसे लेती हूँ मैं, वैसे लेके जा रही थी। जैसे ही हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया तो ऊपर देखा मैंने सिद्धार्थ के दादू गाड़ी लेके आ रखे थे हमें लेने के लिए। तो उनको पता तो था ही क्योंकि हमने कल फ़ोन कर दिया था
कि हम आ रहे हैं, और गाड़ी का भी उनको पता था कि इस टाइम पे आएगी, तो वो सामने खड़े थे। तो फटाफट से मैंने घूंघट लिया, क्योंकि मैं घूंघट निकालती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि अब 15-16 साल हो गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती घूंघट निकालते हुए। तो डैडी जी सामने खड़े अपने पोते को लेने के लिए और पोती को, और बस उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया और चल दिए हम घर की तरफ। तो सिमी भी काफ़ी खुश थी अपने दादू से मिलके। और जैसे ही सिद्धार्थ को डैडी जी उठाने लगे, दादू उठाने लगे, तो सिद्धार्थ नहीं गया, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो सिद्धार्थ थोड़ा सा वो करता है, पहली बार किसी को मिलके नहीं जाता उनके पास। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह का टाइम था। सुबह मतलब हम 5:15 के करीब गाड़ी से उतर गए थे और घर हम 6:30 पौने 7 के करीब पहुँच गए थे। तो रास्तों का नज़ारा लेते हुए हम घर की तरफ रवाना हो गए, और खूबसूरत सा ये नज़ारा पहाड़ों का देखते देखते और इसको कैच करते करते हम घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं, पर्सनल गाड़ी होती है, तो 1.5 से 2 घंटा लगता है। अगर आप बस वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। गाड़ी से उतरते ही 10-15 मिनट पैदल चलना पड़ता है, और गाड़ी थोड़ा हमारे घर के पास ही आती है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता कच्चा है तो वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। तो ये आ गया हमारा घर, तो मेरा ससुराल का घर। और सिद्धार्थ यहाँ पहली बार आ रहा है तो सब खुश थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने देवरानी के जो मेरे बच्चे हैं उनको आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि वो पैर छूने आए थे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा लगता है जब बहुत दिन के बाद अपने घर आते हैं। तो सिद्धार्थ की दादी ने सिद्धार्थ का वेलकम किया और उसकी नज़र वगैरह उतारी, जो भी एक पोते के लिए दादी का फ़र्ज होता है जो भी। तो यहाँ पे दादी उसकी नज़र वगैरह उतार रही थी। अपने अपने कल्चर में अलग अलग रिचुअल होते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने भी अपना जो रीति रिवाज है वो किया, और सिद्धार्थ की और मेरी नज़र उतारी, और ऐसे जैसे भी उतारते हैं करते हैं वो सब किया। और उसके बाद हमने नहा धो के यहाँ पे नाश्ता करने के बाद यहाँ पे बाहर बैठे थे हमने। और हमारी पीहू हमारे से शर्मा रही है अभी, क्योंकि बच्चे पहले दिन थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आने के लिए। तो बस यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, सिद्धार्थ दूध पी रहा है और मैं यहाँ पे उसको खिला रही हूँ थोड़ा। तो चलिए, व्लॉग अच्छा लगा होगा तो व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।